हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस एच में जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 6 to 12 सितंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 6 to 12 सितंबर। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 6 to 12 सितंबर। लेट्स सी। Overall energy for the reading is 6 of cups. ओके सो गाइस यहाँ देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ओवरऑल रीडिंग से एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी से पॉसिबली आप यहाँ कहीं ना कहीं किसी लॉस से डील कर रहे हो। बेसिकली ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसलिए मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करना चाहूँगी बिकॉज यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं या डेफिनेटली देखो क्लैरिफिकेशन में देखो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है, द डेथ का कार्ड है। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आप यहाँ किसी लॉस से डील कर रहे हो। एक सिचुएशन में पॉसिबली ये ब्रेकअप हो सकता है या ये सेपरेशन हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को खो दिया है, ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर लॉस की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप किसी किस्म के लॉस से डील कर रहे हो। सो या तो आपने किसी पर्सन को खो दिया है या किसी कनेक्शन को खो दिया है, किसी कनेक्शन में किसी रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है, इसी तरह की एनर्जीज हैं। पास्ट में देखो, पास्ट में क्या हुआ है। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ओके यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक खास सिचुएशन में या एक खास कनेक्शन में या एक खास रिलेशनशिप में आप नहीं समझ पा रहे हो आपको क्या करना है। ये इस तरह है कि कुछ ऐसा है जो बहुत फास्टली आपकी तरफ आया है एंड आपने उसको खो दिया। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज है। लाइक इस तरह दिख रहा है कि आपने यहाँ लाइक वही किया है जो आप हमेशा करते हो, बिकॉज ये एक पैटर्न की तरह से दिख रहा है। अब ये लाइक आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या करते हो। लाइक जब भी कुछ फास्टली होता है तब आप क्या करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक पैटर्न की तरह है, एक पैटर्न की तरह ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। लाइक जैसा आप हमेशा करते हो वैसा ही आपने अभी भी किया है। ये पास्ट की एनर्जीज है। कोई ऐसी चीज़ है, पॉसिबली कोई ऐसा कनेक्शन या कोई ऐसे पर्सन या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत फास्टली आपकी तरफ आया है। लेकिन डेफिनेटली कुछ इस तरह की एनर्जी है कि किसी भी सिचुएशन में एक एनर्जी फास्टली आपकी तरफ आई है एंड आपने उसको खो दिया है। एंड ये मुझे एक पैटर्न की तरह दिख रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। लाइक हर कोई एक ऐसी सिचुएशन में, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हर कोई डिफरेंटली एक्ट करता है, हर कोई डिफरेंट बिहेव करता है। सो ये हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग है, बट जैसा आप हमेशा करते हो आपने वैसा ही अभी भी किया है। ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, एक पैटर्न की तरह दिख रहा है। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। एंड ये इस तरह है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ये इस तरह आप ही इनको क्रिएट कर रहे हो। आप ही चाहते हो कि एनर्जीज आपकी लाइफ में आए एंड आप ही इनको क्रिएट कर रहे हो एनर्जीज को। आप यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हो। आप इस तरह है कि आप अपने लिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने लिए हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी है जिससे आप अभी डील कर रहे हो, बिकॉज देखो ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही है। 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। जो आप चाह रहे हो वो आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। एंड हैप्पीनेस मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही है। कहीं ना कहीं आप पॉसिबली हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एंड आपको हैप्पीनेस, आपको खुशियाँ मिल भी रही हैं। फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज है, यहाँ देखो, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ शिफ्ट हो रहा है या कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ चेंज हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में लाइक वापस आ रहा है। या एक पर्सन यहाँ अपनी लाइफ में कुछ वापस लाना चाहते हैं एंड आई फील लाइक ये आप हो, बट मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर है। ऐसा हो सकता है कि आप नहीं हो बल्कि आपके पार्टनर है जो अपनी लाइफ में आपको वापस लाना चाहते हैं। लेकिन एक पर्सन यहाँ पर पास्ट से कुछ है जिसको वापस लाना चाहते हैं। मे बी ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ कनेक्टेड है। ऐसे भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं एंड आप भी हो सकते हो।
बट यहाँ कुछ ऐसा है, या पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में कभी रहे हैं जिनको आप वापस लाना चाहते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज है, या तो कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप उनकी लाइफ में वापस जा रहे हो, या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए एंड वो आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर जेमिनाइज, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर। ओहो, यहाँ पर देखो आपके लिए ज्यादा कार्ड्स हैं, इसलिए मैं जस्ट इस वाले कार्ड को लूंगी। I need 2 more cards. What the universe has for Geminis. एंड गाइज रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन एक पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या एनर्जीज हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ऑलराइट, ये जो एनर्जी यहाँ दिख रही है ये इस तरह है कि आप बेसिकली यहाँ आप क्लियर हो कि आपको कहाँ कमिटमेंट चाहिए या कहाँ आपको कमिटमेंट देनी है। इस चीज को लेकर आप क्लियर दिख रहे हो। बेसिकली आप इस चीज को लेकर क्लियर दिख रहे हो कि आप चाहते क्या हो, आप क्या चाहते हो। ये चीज अब यहाँ पर आपके लिए क्लियर होते हुए दिख रही है। आप किस को लेकर ओपन अप होना चाहते हो। लाइक यहाँ आप ये समझ पा रहे हो बेसिकली कि कौन से ऐसे पर्सन है जो आपके लिए परफेक्ट है। लाइक यहाँ आपको ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। स्पेशली आपकी कमिटमेंट को लेकर दिख रहा है कि आपको एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है। इस पूरी सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है आप ये जानते हो कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। बेसिकली यहाँ जो एनर्जीज है इनसे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ आपको इस चीज की समझ आ गई कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन से पर्सन चाहिए, कौन से पर्सन नहीं चाहिए, किसको कमिटमेंट देनी है या किससे आपको कमिटमेंट चाहिए। ये चीज यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ गई। एक क्लैरिटी आपके माइंड में आते हुए दिख रही है। एंड ये अच्छी एनर्जीज है बिकॉज अगर अभी तक आप कंफ्यूज थे, आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपको क्या करना है, कौन से पर्सन चाहिए, कौन से पर्सन आपके लिए परफेक्ट रहेंगे, तो अभी यहाँ आपको इस चीज की समझ आते हुए दिख रही है। इस चीज के लिए एक क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। एंड ये क्लैरिटी अगेन मैं कहूंगी कि आपकी कमिटमेंट से रिलेटेड है। या तो आपने किसी को कमिटमेंट दी है या किसी से आप कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन ये क्लैरिटी आपको एक कमिटमेंट में मिलते हुए दिख रही है। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए ऑलरेडी एक कार्ड आ चुका है बट मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी। ऑफ जेमिनी राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। जेमिनी राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो गाइस आई थिंक इतने कार्ड्स काफ़ी हैं। देखो आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर है उससे मुझे दिख रहा है गो स्लो, टेक टाइम टू गेट टू नो टू ईच अदर। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप स्लोली आगे बढ़ो। जिस भी कनेक्शन में आप इस वक्त हो या जिस भी रिलेशनशिप में आप जा रहे हो उसमें आप स्लोली आगे बढ़ो और एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा वक्त लो। ऐसा नहीं करो कि आप बहुत फास्टली किसी को भी कुछ भी कह रहे हो, किसी से भी कमिट कर रहे हो, किसी को भी कोई भी प्रॉमिस कर रहे हो। ऐसा नहीं करो। आपसे कहा जा रहा है कि स्लोली आगे बढ़ो, एक दूसरे को समझो। जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, पहले उसको समझो, वो आपको समझेंगे। आप उनको जानो कि वो कैसे हैं, कैसे नहीं है। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को पहले एक बार समझ लो, जान लो, देन फिर आप कोई कमिट करो या कोई आप जो भी प्रॉमिस करना चाहते हो करो। लेकिन अभी आपको बेसिकली ये गाइडेंस दी जा रही है कि स्लोली आगे बढ़ो, स्लो चलो थोड़ा। सेकेंड गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए, यू आर सेफ एंड डिवाइनली गाइडेड। सो आपसे कहा जा रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आप हो या जिस भी रिलेशनशिप में हो, जिस भी कनेक्शन में हो, आपसे कहा जा रहा है बेसिकली कि आप सेफ हो, डिवाइनली गाइडेड हो। लाइक आपको इस चीज को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप सेफ नहीं हो। आपसे कहा जा रहा है कि आप सेफ हो, डिवाइनली गाइडेड हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। एंड गाइस अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बट वहाँ पर आपको आपकी जस्ट मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ आपको आपकी वीकली रीडिंग्स भी मिलेंगी।
सो अगर आप मंथली रीडिंग्स भी देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। बाय।